अभी छीनने का इनका रूल्स क्या है गवर्नमेंट का? अगर मैं एक मिनट रुको। मेरा दुकान था यहाँ प्रियदर्शनी सुपरमार्केट, इसमें मैं से उधारी लिया पूरा 1.5 साल 2 साल वो छोड़ दिया। इसकी बीवी को पता है, इसका एक दोस्त है, इसका मेरे से इसने विरार पश्चिम स्थित अरनाला पुलिस स्टेशन अंतर्गत आने वाले अग्रवाल में एक महिला की दबंगई का वीडियो सामने आया है, जहां वो महिला दिन दहाड़े गोविंद गुप्ता नामक व्यक्ति की मोटरसाइकिल के सामने अपनी एक्टिवा लगा देती है, जिसके बाद वो महिला एक अन्य महिला के साथ मिलकर गोविंद को गाली गलौज देती है तथा गोविंद कुछ समझ पाता उससे पहले उसकी मोटरसाइकिल की चाबी छीन लेती है। उनमें काफी बहसबाजी भी होती है। आप इस वीडियो में साफ तौर पर देख सकते हैं। उल्टा इल्जाम करके मेरे को बोले मैं चल तभी और इसने आज गाड़ी मेरे का चाबी बीच रास्ते पे निकाल लिया, समझेगा? अगर मैं पैसा समझो मान लो 35,000 अगर लिया, समझे? अगर 35,000 रुपये अगर मैंने उससे अगर सपोज बनाओ वीडियो 35,000 अगर मान लो अगर मैं उसका लिया तो मैं उसको थोड़ा दे भी दिया था, तब भी बोली मेरे लिए लियो मैं तुम्हारे ऊपर ये कष्ट करूँ। चलो ठीक है 35,000 की बात है, तुम्हारी इंदासन तो ठीक है ना 35,000 मैं दूंगा। चलो होता है इधर झगड़ा नहीं करने का, समझे? समझे? आपका कंप्लेंट है, पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट फाइल करो। और चाबी गाड़ी का चाबी खोलने का कानून का अधिकार है, गाड़ी का चाबी छीनने का अधिकार है। नहीं करने का ये बताइए गाड़ी का चाबी छीनने का अधिकार है क्या? ये गाड़ी चाबी रोड रास्ते पर निकाला इन्होंने, अधिकार है क्या गाड़ी का चाबी छीनने का? अब नेवले साहब गाड़ी का चाबी बीच रास्ते पर रुका के छीन नहीं दूंगी, आप मेरे पे करना। मेरे पास आपका 3 साल पहले मैंने सब किया है। हाँ तो ठीक, मैंने सब 10 बार मैसेज किया कि देखिए आप मैंने क्या बोला? मैं कानून का सहारा, मैं कानून के आगे मेरी इज्जत कितना ले ली है, मेरे सबके सामने लेके जाके मेरी इज्जत की मर्यादा। मैं भी देखो मेरा 8,52,000 है, मैं 8,52,000 पूछिए इनके पास है कि नहीं मैटर? 8,52,000 का एग्रीमेंट है कि नहीं? नेवले साहब गारंटी कर रहे 8,52,000 पूछिए मेरा कितने साल से 8,52,000 है, मैं क्या करूँ? पूछिए नेवले साहब का मैटर है। अरे पूछिए 8,52,000 है कि नहीं? बेटी की कसम कि जो तुमने मेरा पैसा नहीं लिया मैं। अरे मैं क्या बोलता है, इसने ऑलरेडी एक एप्लीकेशन पुलिस स्टेशन दिया है 8,52,000 8,52,000 रुपए का एक आदमी ने लिया है। वो पैसा मेरे को नहीं, और इसका फ्रेंड का उसका 16 लाख है, इसका एग्रीमेंट है, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट है वो भी, और उसका रजिस्टर्ड एग्रीमेंट है। मेरी बात सुनो, करोड़ों रुपए मैं खुद कमाती हूँ सर, 15 से 20,000 इसको मैंने। अरे मैं क्या बोलता हूँ, मगर उस चीज के लिए तुम ऐसा रास्ते पे झगड़ा करोगे? अब मेरे चाबी छीन लिया। अरे चाबी मेरे को नहीं, चाबी नहीं चाहिए, मैं चलता हूँ ना, मैं अरनाला पुलिस चौकी चलता हूँ ना साथ में, उसमें क्या है? सर मैंने इसको बीवी को प्यार से कॉल किया कि देखिए आपको भी बेटी है, सब है। मैंने 4 साल से देखो मैं कहता है तुम भी तकलीफ में हो, मैं तुमको भी तकलीफ में नहीं बोल रहा। मैं मेरा 8,52,000 का केस करने कितना तकलीफ है? मैं पैसा चाबी नहीं दूंगी सर आपको, मेरे खिलाफ जो करना आप कीजिए। इसलिए ऑलरेडी मैं FIR कॉपी आपके ये मेरे पास है सारे, भाई ठाकुर हो गया, रीता सर हो गया, सब करके फिर हमारा भी किसी के पास। देखो 8,52,000 मेरा केस चल रहा है, 8,52,000 का। देखो ठीक है, नहीं यार बेच दो ना, आपके हमारा कानून के सारा, मैं तो कानून के पास जाऊंगा। देखो मैं देखो ये देखो सर, मैं कानून चलो चौकी में चलो। इतना ही नहीं, ये महिलाएं गोविंद को कई लोगों के नाम पे धमकी भी देती हैं, जिसमें भाई ठाकुर तक का नाम शामिल है। अरे मैडम, जिन भाई ठाकुर के नाम की आप धमकी दे रही हैं, उन साहब को पता भी नहीं कि वसई विरार में उनका नाम लेकर कौन कौन अपना काम निकाल लेता है। वहीं जब गोविंद ने पुलिस कंट्रोल नंबर 112 पर फोन किया और जब पुलिस आई तो वे महिलाएं पुलिस के साथ भी अभद्रतापूर्वक व्यवहार करती नजर आई। वहीं जिसके बाद वे महिलाएं गोविंद की मोटरसाइकिल लेकर नदारद हो गई। वहीं यह मामला अरनाला पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है। वहीं इस मामले में फरियादी गोविंद गुप्ता ने बताया कि हमारा कुछ पैसों का लेन देन था, जो कि मैं पूरे पैसे दे चुका हूं। इसके बावजूद अगर उन महिलाओं को कुछ गलत फहमी है तो वे कानून का सहारा ले सकती हैं, परंतु वे लेडी डॉन की भांति मुझ पर टूट पड़ी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोविंद रविशंकर गुप्ता है और क्या करते हैं आप? अब मैं इंडिया नाउ 24 में ब्यूरो चीफ हूँ और वो एक बीती 26 को एक अचानक प्रियंका करके एक लेडीज थी,
जो अचानक मैं बाइक अपने याजू पार्क से आ रहा था, मैं अपने घर की तरफ साइड जा रहा था। अचानक हल्दीराम अग्रवाल पैरामाउंट के सामने भाई अचानक मेरी बाइक रफ्तार में थी, तब भी सामने लगा के एक्टिवा रोक दिया। बोले "ए, रुक", ऐसे अभद्र माँ बहनों की गाली दिया कि मैं इस यहाँ पे मीडिया में बोल नहीं सकता हूँ, क्योंकि उसने बोली "ए रुक, मेरा पैसा कब दे रहा है"। मैं बोला मैडम ऐसा मांगने का कोई तरीका, अगर पैसा आपके पास कुछ भी निकलता है तो कानून है ना, कानून के पास जाइए। अगर मैं गलत हूँ, कई बार मैंने बोल भी चुका हूँ। एक्चुअली ऑलरेडी मैंने उनका पैसा 35,000 रुपये उन्होंने कैश दिया था, तो मेरे व्यवहार में उन्होंने क्लियर भी कर दिया, लेकिन उन्होंने बोला मैं बोला था कि बेनिफिट जो होगा मैं आप दूंगा, तो उन्होंने बोला 35,000 मेरे को बेनिफिट भी चाहिए। तो मैंने कुछ ऐसे बातचीत हुई, मैंने चलो ठीक है, ऐसा झगड़ा झंझट से अच्छा मैं दे दूंगा 35,000, कोई बड़ी रकम नहीं है। फिर उस 35,000 के लिए मेरे को इतनी बड़ी धमकी दिलाने लगे, बड़े बड़े लोगों से धमकियां दिलाया, बड़े बड़े लोगों के ऑफिस में ले जाके मेरे की एब्यूज गालियां दिलवाए, और यहाँ से बिरार में रहने के लिए मुश्किल कर दूंगा, ऐसे भी बोले गए, ऐसे शब्द उनके ऑफिस में जाके बोले गए। तो फिर मैं वहाँ से 112 पे तुरंत उन्होंने मेरा क्या किया। 26 तारीख को जो घटना घटित थी उस दिन क्या हुआ था? उस दिन तुरंत उन्होंने मेरे को एब्यूज और लैंग्वेज बोला। फिर अचानक मेरे तो घबरा गया, ऐसे एक्टिवा कैसे आ गया, तुरंत चाबी निकाल लिया मेरे बाइक से। चाबी निकाल के मैं बोला भाई लेडीज है तो मैं बदतमीजी कर कुछ बोल नहीं सकता, उनको बोल नहीं सकता, छीन नहीं सकता। तुरंत मैं रोड से 20 से साइड किया बाइक, मैं तुरंत 112 में टॉप 10 वहाँ पे मोबाइल का दुकान था, वहाँ पे गया, मैं 112 पे कॉल किया। वहाँ पे प्रवीण नेवले साहब ने आए, वहाँ पे आने के बाद उन्होंने बोला मतलब तत्काल तुरंत आए 5 से 10 मिनट के अंदर। उन्होंने बोला कि क्या हुआ मैटर, तो वो चिल्लाने लगी साहब पे ऊपर, वो उनकी बहन भी आ गई, तो बड़ी बहन भी आएगी, चिल्ला के साहब से बोलने लगी नहीं मैं बाइक नहीं दूंगा, ये नहीं दूंगा। साहब ने बोला जो भी है कानून के तर्क बोला, इसको बाइक दे दो, बाकी जो है उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, लेकिन नहीं मैं बाइक बेच दूंगा, ये कर दूंगा, तुम कौन हो। तो पुलिस की भी वहां पे रिस्पेक्ट नहीं किया। फिर उन्होंने मेरे को नेवले साहब ने बोला आ जाओ गोकुल टाउनशिप। मैं गोकुल टाउनशिप के लिए वहां से मतलब उन्होंने उनकी बात, नेवले पुलिस की भी बात नहीं, उन्होंने बाइक नहीं दिया, बोला मैं बाइक दूंगा ही नहीं। फिर मैं गया गोकुल टाउनशिप में मैं नेवले साहब को दूसरा 112 पे कॉल था, तो बोले कि मैं पहुंच के फोन करता हूं, तो वो दूसरे कॉल पे चले गए। तो फिर वो लेडीज ने क्या किया, फिर हमने वहां से मेरा बाइक वांटेड कर दिया, गायब कर दिया। और गायब करने के बाद फिर नेवले साहब के पास आके नेवले साहब को भी उसने बोलने लगी, चिल्लाने लगी। फिर बाद में मैंने क्या किया, फिर नेवले साहब को फोन किया, बोले कि गोविंद अभी तुम अरनाला चले जाओ। मैं अरनाला गया, वहां पे उबाले साहब बैठे थे, उबाले साहब को बताया पूरा मैटर। उबाले साहब ने उनको फोन किया, बोला अब बाइक इसका दे दो। उबाले साहब के ऊपर भी वो उल्टा सीधा बोलने लगी, बोली कि मैं आप बाइक नहीं दूंगा, जो करना आप करो, एफआईआर करना। उन्होंने बोला एफआईआर कर रहा हूं, बोले नहीं दूंगा बाइक, जो एफआईआर करना। यानी उनके ये किस तरह से वो ऐसा बोल रही है कि जो करना है करना, मेरे से बाइक भी छीनी और इतनी धमकी भरी बात कर रही। इसके पीछे कोई ना कोई राज है। उसने मेरे को बोला मैं भाई ठाकुर से मैं फोन करवाया था, रीता सरवैया के ऑफिस में लेके गया था, ये इसको सबक सिखा के रहूंगा। उसकी बहन बोल रही है आलोक पाटिल है, उसको फोन करो। वीडियो में पूरा एविडेंस है, ये मैं जो बोल रहा हूँ। आपने कब बनाया वीडियो? जब उसने मैं 112 पे फोन किया, साहब आए, तब उसके बाद तुरंत मैंने अपना वीडियो जो अपना पत्रकारिता के रूप में होता है वीडियो में चालू करके एविडेंस के रखा, कल के ये लेडीज मेरे को झूठा कोई आरोप न लगा सके। तो वो ये इस तरह से कि मेरा किया। फिर बाद में साहब ने अगले दिन मैं बोला, उस दिन रुका, उसके लिए बेट की बाइक दे दी। लेकिन अगले दिन बोला कि साहब ने करपे साहब ने क्या बोला कि गोविंद आप नेक्स्ट डे आ जा, आज सर्वर का कुछ एरर चल रहा है। तो उन्होंने ट्राई किया उसी दिन एफआईआर करने के लिए, उन्होंने बोला अगले दिन आ जा, मैं तुम्हारा एफआईआर करके देता हूँ। फिर अगले दिन भी उन्होंने करपे साहब, मोहिते साहब थे, उन्होंने फोन किया, मोहिते साहब को भी वैसे बोल रही है। फोन करने पे उनको बोला बाइक लेके आ जाओ, उन्होंने बोला कि बाइक लेके आ जाओ, जो भी ये बात करना करो यहाँ पे सामने, नहीं बाइक करो, तुम धमकी दे के बात कर रहे हो। तो उसको पुलिस का भी कोई खौफ नहीं, वो तो ऐसा कोई ना कोई उसका राज है कि जो उसके पीछे खड़ा, जो इतना बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं, वो लेडीज डॉन बनने चाहती है बिहार में। तो ऐसे एफआईआर हो चुकी है इस मामले में? सॉरी, एफआईआर हो चुकी है क्या इसकी? हाँ, एफआईआर साहब मोहिते साहब ने कर दिया। कितनों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया? एक के खिलाफ किया गया, और दो उसको इसमें लिखा गया है, उसके बहन और उसकी बड़ी बहन है, और उसका बड़ी बहन के हस्बैंड भी है उसमें, उस गुनाह में। एक्चुअली क्या, उसकी बड़ी बहन भी वही चिल्ला के बोल रहे थे, उसका हस्बैंड भी बोल रहा था। ठीक है, इसको दिखाते हैं। वीडियो में कौन कौन दिखाई दे रहा है? वीडियो में सब दिखाई दे रहे हैं, उसकी वीडियो में सभी तीनों लोग हैं। लास्ट तक वीडियो देखेंगे, मेरे पास 9 मिनट का है,
9 मिनट 8 साढ़े 8 मिनट 9 मिनट को उसकी वीडियो में लास्ट तीनों लोग सब आपने फोन का भी जिक्र निकाला है, वो क्या है? फोन मैं एक्चुअली मैं जब जो बाइक था उसके बाइक में मैंने क्रिकेट वहां पे मैं बैटरी डाउन थी तो उसमें एक फोन Oppo F90 का फोन रखा था, नीचे रखा था उसके बाइक के नीचे, वो उसमें मेरा फोन भी है बाइक की वो डिग्गी होती है जो बाइक में पीछे रखते हैं तो उसमें है। तो इस तरह से वो उनको इतना समझाने के बाद भी नहीं माने और इसका मतलब वो ऐसा धमकी भरी, उनको कोई कानून से डर ही नहीं है, उनको अपना लेडीज डॉन चलाना है राज। ऐसा लगता है कि उनके ऊपर कोई ना कोई मेरे को जिस उनके समझ से आता कोई ना कोई बड़ा उसके पीछे हाथ है। तो क्योंकि मेरे को कई धमकियां दिला चुकी है, क्योंकि मैं एक मीडिया पर्सन हूं इसलिए मेरे को कोई जल्दी बोलता नहीं, लेकिन मेरे को बहुत सारे कोशिश होती है कि इसको कहीं ना कहीं इसको फंसाया जाए। तो मैं आपके माध्यम चैनल से माध्यम से बोलता हूँ, मेरी फैमिली और मुझे कुछ होता है तो जिम्मेदार वो लेडीज डॉन होगी। वहीं अब देखना होगा कि इस मामले में अरनाला पुलिस कब तक उन आरोपी महिलाओं को गिरफ्तार करती है। अरनाला से क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज़ की एक रिपोर्ट।